हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोरिन इंस्टीट्यूट। आज की जो हमारी सेशंस है वो सेमिनार ऑन टेक्निकल कोर्सेज है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आपकी 12th के बाद दो हमारा पीसीएमबी से अगर कर रहे हैं, पीसीएम और पीसीबी दो अपना सेक्टर्स है। पीसीएम के अकॉर्डिंग हमारा टेक्निकल कोर्सेज में दाखिला होती है, इट मीन्स इंजीनियरिंग में दाखिला होती है। और जनरली मेरा प्रोस्पेक्ट्स होता है कि आपकी बायोलॉजी अगर लेकर चलते हैं तो हम लोग मेडिकल सेक्टर्स के लिए तैयार होते हैं। अब आज की जो मेरी सेशंस है कंप्लीटली वो हमारी टेक्निकल कोर्सेज के लेकर के है। हमारी ही टीम, इट मीन्स एडोरिन का ही टीम आपकी बायोलॉजी से अगर आप 12th करते हैं तो क्या क्या आपकी कोर्सेज है, क्या क्या आपकी कॉलेजेज है, इस पर भी हम लोग जल्द से जल्द आपका एक सेशन लेकर के आएंगे। तो चलिए आज हम लोग टेक्निकल कोर्सेज के सेशन को देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कवर करेंगे कि सम इंपॉर्टेंट टेक्निकल कोर्सेज, इट मीन्स हमारे जो इंडियाज में है, साथ में हमारी एब्रॉड में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल कोर्सेज है जो कि आज की मार्केट ट्रेंड पर बहुत जरूरी है, उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही में हम सेकेंड एनालिसिस ये करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट या क्या क्या बहुत ही अच्छे कॉलेजेज है इंडिया में भी और एब्रॉड में भी जहां से हम लोग बीटेक कर सकते हैं। साथ ही में हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी का भी बात करेंगे, क्योंकि सभी लोग को पता है कि आज की जो डेट है वो हॉबी से ही नहीं पढ़ाई करते हैं। हॉबी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो कोर्स अगर कर रहे हैं तो हमारे लाइफ के लिए क्या, हमारे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, इट मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो उसको भी साथ में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो आजकल सभी लोग जानते हैं कि हर वर्क में सॉफ्टवेयर की काम है। जैसे आप छोटी छोटी बातें करेंगे, आप सिंपल से देखिए, अगर हम एजुकेशंस में ही बात करेंगे तो ये डिजिटल बोर्ड की काम हो रही है। ये आपकी मोबाइल सेक्टर की बात करें तो जितना चिप डिजाइनिंग वगैरह है सभी जगह सॉफ्टवेयर की बात होती है। तो आपकी सॉफ्टवेयर जो है एक ब्रॉड कोर्सेज के रूप में निकल के आया। इसमें भी बहुत सारी कोर्सेज है, जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, साथ ही में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साथ ही में आपका देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पहले चलता था उसमें दो ब्रांच कंप्यूटर साइंस में हुआ करता था जनरली, एक कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग एंड साथ में एक आईटी ब्रांच होता था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन उसी को आज अपना सब डिवीजन कर करके आपकी सीएससी में बहुत सारी ब्रांचेज हो गए, जिसको हम लोग देख रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा स्ट्रक्चर, ये न्यूली ब्रांच है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज है। आपकी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, आपकी ये सब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज है जो किसी में आप बीटेक करते हैं तो इंडिया में तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है ही है, साथ में आपकी फॉरेन कंट्रीज में भी काफी अच्छा जॉब की आपकी अपॉर्चुनिटीज है। इससे बीटेक करते तो आप घर पे तो नहीं बैठेंगे, ये आज की जो ट्रेंड बोल रही है। अब बात करते हैं आगे, अगर बात किया जाए जो पहले कोर ब्रांचेज हुआ करता था, आप इस तरह भी देखेंगे तो सबसे पहला कोड इंजीनियरिंग का अगर इंडिया में देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग मदर ब्रांचेज हुआ करता था, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर में काफी जॉब अगर यहां से बीटेक करते हैं तो आज भी अवेलेबल है। सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, आर्किटेक्चर है जो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये भी एक काफी अच्छा ब्रांचेज है जो आपकी ड्राइंग्स वगैरह की काम होती है। हाई हाई स्टोरेज बिल्डिंग को ड्राइंग करते हैं आप, मैदान को ड्राइंग करते हैं आप, कोई रोडवेज को ड्राइंग करते हैं, तो तमाम टाइप का चीजें आपकी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में आती है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी एक काफी अच्छा ब्रांचेज है, इवन इंडिया में ही नहीं, इसमें वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो एग्रीकल्चर के आज के डेट में काफी अच्छा डिमांड है। लोग क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत कम लोग जानते हैं। सब लोग के माइंड में सेट होता है कि हमको क्या करना है, बीटेक करना है तो हमको सीएस में जाना है, उससे नहीं तो हमको सिविल में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, इलेक्ट्रिकल में जाना है। लेकिन और एक ब्रांचेज है जो मेरी अपनी ओपिनियन है, एग्रीकल्चर एक आज के डेट में काफी अच्छा ब्रांचेज है। रीजन क्या है भाई, तो इसमें गवर्नमेंट में भी जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब ज्यादा है, और इंडिया में नहीं एब्रॉड में भी जॉब के चांसेस इसमें ज्यादा है। फिर एक ब्रांच से जाती है जो हम लोग बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसको बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता देंगे
जो आप लोग देखते होंगे कि आपकी कभी कभी कोई, जैसे आपका आलू है, तो आलू एक बड़ा रूप में 5 केजी का भी आजकल आलू आ रहा है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का ये कमाल है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब दो से ज्यादा आपका कोई भी कंपोनेंट्स को लेकर के एक न्यू कंपोनेंट्स कैसे बनाया जाए, इस पर ज्यादा फोकस करती है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि वो कंपोनेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड होते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के एक सब डिविजनल कोर्सेज है, जो कि हमारी एरोप्लेन्स में, हमारी हवाई अड्डा पर जो कि काम होती है, वो मैक्सिमम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग काम करते हैं, जिसको हॉल से नाम से जानता है। इसका एक कंपनी है पीएसयूज, जो हॉल के नाम से जाना जाता है। अभी आप देखे होंगे कि आपकी जैसे ये अभी जो अपना राफेल्स वगैरह आई थी, तो राफेल्स में हमारे देश के जो कंपनी काम करेंगे वो अपना हॉल काम करता है, जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कंपनीज है। तो आपकी जो भी वर्क होगी इंडिया में, अगर आपकी एरोप्लेन से रिलेटेड वर्क होगी तो वो हमारे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। दूसरी आती है, तीसरी आप नेक्स्ट ब्रांचेज आती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो काफी मतलब अगर देखा जाए तो काफी अच्छे ब्रांचेज है जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इसरोज के आप साइंटिस्ट वगैरह का देखते हैं, तो आपकी एरोस्पेस का मतलब क्या है कि स्पेस का इंजीनियरिंग की बात करते हैं। उसमें हमारा स्पेस में जाना है, बहुत अपना मून पर जाना है, सन पर के पास जाना है, तो हम कैसे अपना एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग करें, ड्राइंग करें, ये जो इंजीनियरिंग होता है हमारा, वो कौन इंजीनियरिंग होता है? एरोस्पेस इंजीनियरिंग होता है। उसी तरह से और भी ब्रांचेज है, कॉस्मिक इंजीनियरिंग, आपका बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये भी एक अच्छा ब्रांचेज है। इसका रीजन क्या अच्छा होने का है? आप ध्यान दीजिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बेसिकली हम लोग, आप देखते होंगे गाड़ी का आजकल बहुत ज्यादा डिजाइनिंग होती है, ड्राइंग होती है, गाड़ी के व्हीकल्स की जो ड्राइंग होती है। लोग बोलते हैं कि स्पॉटी डिजाइन, तो ये डिजाइन वो डिजाइन। एक डिजाइनिंग का अगर बात किया जाए तो बहुत ज्यादा एक डिजाइनिंग में पैसा है। तो इस तरीका से हमारी इतने ज्यादा वर्सेटाइल्स टेक्निकल कोर्सेज है, इससे भी ज्यादा टेक्निकल कोर्सेज है, जो लेकिन अच्छे अच्छे टेक्निकल कोर्सेज दिखे वो हम लोग लेकर के आपको दिखाने का प्रयास किए। तो आई होप समझते होंगे कि हमारी ब्रांचेज क्या है। एक तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांच, उसमें बहुत सारी सब डिविजनल ब्रांचेज आ गई, और जो कि कुछ मदर ब्रांचेज है, जो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इस पर भी थोड़ी सी हम बात नहीं कर पाए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो ब्रांचेज है, वो आपकी, जैसे आप सैमसंग का टीवी की बात करिए, आप जो भी डिजिटल डिवाइसेज की बात करते हैं, यही बोर्ड की बात करते हैं, तो ये सब बोर्ड के जितने वर्किंग होती है एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पर, आपको भी पता है कि ये सब किस पर चलता है? रेक्टिफायर पर बेस्ट वर्क करता है। ये सब रेक्टिफायर पर बेस्ट वर्क करता है। तो रेक्टिफायर, चिप डिजाइनिंग, ये सब कौन करता है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करता है। तो आई होप आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज के बारे में समझ गए। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बच्चा का कहना ये होता है कि सर आप टेक्निकल कोर्सेज तो बता दिए, बहुत अच्छा लगा कि ये टेक्निकल कोर्सेज है, इसमें हम अपने लाइफ को देख सकते हैं, लेकिन ओ माय गॉड, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर हम कहां से पढ़ाई करें, हम इसमें कैसे एक्सपर्टीज हासिल करें, कहां से हासिल कर सकते हैं, और एक्सपर्टीज के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज हमको कैसे मिलेंगे। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस भी हम लोग लेकर के आए, उसका भी लिस्ट लेकर के आए हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट बात करें तो इस तरह तो आईआईटी मद्रास हमारी फर्स्ट पर है, लेकिन हर ब्रांचेज की रैंकिंग थोड़ी सी चेंज है। जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आईआईटी मुंबई, अभी जिसको आईआईटी पवई भी कुछ लोग जानते हैं, आईआईटी पवई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह खैर हम आपके जो जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेज हैं उनके हम लिस्ट लेकर के आए हैं। इसमें फर्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जिसको चेन्नई भी बोलते हैं, और इसमें आपका बीटेक, बीटेक भी अब 2 प्रकार के होते हैं, खास करके जनरली ये बीटेक आईआईटीज की बात होती है। आईआईटीज में बीटेक 2 तरह की होती है, एक 4th ईयर और एक 5 ईयर कोर्सेज। 4 ईयर कोर्सेज में आपकी बीटेक होती है,
और 5 इयर्स कोर्सेज में बीटेक प्लस इंटीग्रेटेड आपकी एमटेक होती है। इट मींस 5 इयर्स में आपको बीटेक भी माना जाएगा और साथ में आपकी एमटेक भी माना जाएगा। लेकिन वो कोर्सेज कुछ ही कॉलेज में ही है, इंडिया के सारी कॉलेजेज में नहीं है। आपके आईआईटी मद्रास में है, आईआईटी दिल्ली में है, आईआईटी आपका कानपुर में भी है, आईआईटी आपकी मुंबई में भी है, आईआईटी आपकी गुवाहाटी में भी है। इस तरह कुछ एनआईटीज में भी, जैसे एनआईटी राउरकेला में भी एक कोर्सेज है। खैर ये हम लिख करके आपको डाटा वाइज भी लेकर के आए हैं। बीटेक 4 ईयर में कोर्सेज है। कोर्सेज में आपकी सीट जो टोटल सीट की बात करें टेक्निकल कोर्सेज की तो 877 है माय डियर। और आपकी बीटेक 5 ईयर कोर्सेज में जो आपकी सीटें हैं वो अराउंड अबाउट 177 है। तो आप जोड़ लीजिए एक कॉलेज में कितना सीट आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरह से आपकी बात की जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की बात करें तो 1093 कोर्स आपकी कितना है बीटेक 4 ईयर में, और 116 आपकी सीट जो है वो किस में है, बीटेक 5 इयर्स में है। सिमिलरली अगर बात करें आईआईटी मुंबई, जिसको आईआईटी पवई के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आपका 1059 सीट है बीटेक 4 ईयर में, और इंटीग्रेटेड कोर्सेज 182 है। आपका नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, जो कि काफी अच्छी आईआईटीज में से एक है, उसमें भी बहुत अच्छा सीट है। और ये आपकी लग रहा है कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सीट है अमंग द ऑल आईआईटीज, राउंड अबाउट 1210 है। और इसमें इंटीग्रेटेड सीट शायद नहीं है, इसको शायद नहीं है, नहीं तो हम लोग दिए रहते, मेंशन किए रहते। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, जो कि काफी पुरानी ओल्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेज है, और आपकी देखा जाए तो मैकेनिकल ब्रांचेज के लिए एक ऑल ओवर वर्ल्ड की बात किया जाए तो मेरे देखने में आपकी बीटेक और एमटेक दोनों के लिए एक अच्छा कॉलेज माना जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें अगर सीट की बात करें तो आपकी 1262 सीट है, और बीटेक 5 ईयर इट मींस इंटीग्रेटेड कोर्स भी बहुत ही ज्यादा सीट है, इसमें 559 है। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपकी पता होनी चाहिए, सबसे पहला इंडिपेंडेंट के बाद हिंदुस्तान की अपनी इंडिपेंडेंट के बाद कॉलेज को बोला गया, इसको आईआईटी में शामिल किया गया, और ये आपका इसमें भी काफी अच्छा सीट है, 1100 सीट है। और आपकी बीटेक 5th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज में 883 है। ये डाटा हम कहीं से लिए, में भी थोड़ी सी इधर उधर चेंज हो सकते हैं, इसका हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कि सर रुड़की मेरे नॉलेज में सिविल ब्रांचेज के लिए काफी अच्छा कॉलेज है, काफी ही अच्छा कॉलेज है सिविल ब्रांचेज के लिए। अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इसमें 1008 सीट है। इंडियन, ये सब पुरानी 7 पुरानी जो ओल्ड आईआईटी जिसको नाम से हम लोग जानते हैं, हम लोग के समय यही आईआईटी हुआ करता था। अभी के डेट में आईआईटी की नंबर बढ़ गई है, ओल्ड आईआईटीज में ये सब आईआईटीज थे। नेक्स्ट आपकी न्यू आईआईटीज की बात करें तो आईआईटी हैदराबाद काफी चर्चित में है। क्यों? इसका रीजन ये है कि वहां पर आईटी पार्क हो रहा है हैदराबाद में, तो वहां पर प्लेसमेंट के चांसेस ज्यादा होती है, इसलिए आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद न्यूली डोमिनेट कर गया है, और ये आपका 995 सीटेज है इसमें बीटेक 4th ईयर में। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ लोग का माइंडसेट होता है कि सारे आईआईटीज ही अच्छे होते, आईआईटीज नहीं मिलता है तभी एनआईटीज लेना होता है। लेकिन हम इसको खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ एनआईटीज की रैंकिंग वाइज देखा जाए तो आईआईटी से अच्छे है, जिसमें एक है एनआईटीज, आपकी बात करेंगे एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिपल्ली, ये काफी अच्छा एनआईटीज है। इसमें थोड़ी सी नीचे चला गया एनआईटी सूरतकल, काफी अच्छा एनआईटीज है। एनआईटी वारंगल, ये तीनों एनआईटी अपने आप में बहुत ही अच्छे एनआईटीज है, कुछ आईआईटी से इसकी रैंकिंग अच्छा है। तो इसमें बात करें तो आपकी बीटेक में आपका 964 सीटेज है। उसके बाद आती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू, जो कि बीएचयू पहले रीजनल कॉलेज हुआ करता था, यूपी का एक अच्छा रीजनल कॉलेज था। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, ये अब आईआईटीज का पार्ट हो गया है। तो इसमें अगर बात करें तो 1163 सीटें हैं, जो कि आपके बीटेक 4th ईयर में है, और इंटीग्रेटेड सीटें आपका क्या है 400 है। फिर बात आती है इसके जस्ट बाद
आपकी बीएचयू के बाद आती है और भी इंस्टीट्यूट है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, ये भी काफी अच्छा है, इनका भी काफी अच्छा रैंक है। जैसे वीआईटी काफी ओल्ड कॉलेजेज है और प्राइवेट कॉलेज में एक काफी अच्छा नेम फेम का कॉलेज है वीआईटी वेलोर, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेलोर। इसमें 7620 डिफरेंट ब्रांचेज में सीटें हैं। इनका अपना और भी कॉलेजेज है, एक ही कैंपस नहीं है, इनका अपना दो तीन, उसी में दो तीन कॉलेजेज है, इस तरह मिल करके इतने ज्यादा इनका सीट है। एक रीजनल कॉलेज जो कि काफी कम फीस और इसको बहुत ही नजदीक से जानते हैं और काफी अच्छा कॉलेजेज जो कि कुछ एनआईटी से और आईआईटी से भी ऊपर है, जिसमें से एक नाम आती है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। इसमें 1100 आपकी 50 सीट है। ये हम लोग वीडियो इसलिए बनाए ताकि बहुत बच्चेज को ये पता होता है कि एक आईआईटीज है और एक एनआईटीज है, उसके बाद कुछ लगता है कि उनके लिए कॉलेज ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी ऐसी कॉलेजेज है जो कि आईआईटीज एनआईटी से भी अच्छे हैं, उसमें से कुछ हम लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। आइए फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई, इससे एसआरएम यूनिवर्सिटी का भी बहुत सारे ब्रांचेज है, लेकिन चेन्नई वाली जो आपकी कॉलेज है ना, वो काफी अच्छा कॉलेज है। उसमें अगर सीट बात की जाए, एसआरएम का आपका दिल्ली में भी है, आपका गाजियाबाद के बाद जाएंगे मेरठ गाजियाबाद रोड पर भी आपका एसआरएम यूनिवर्सिटी है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसका, चेन्नई जो आपके इनका ब्रांच है उनकी बात करते हैं। उसमें 5040 सीट एमंग ऑल ब्रांच। तो इस तरीके से सोच लीजिए कि बीटेक के लिए कितना सीट है। उसके बाद एक और कॉलेज आता है अन्ना यूनिवर्सिटी, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, हम लोग समय पॉपुलर कॉलेज हुआ करता था और अन्ना यूनिवर्सिटी का एक अलग एग्जाम हुआ करता था। तो वो अन्ना यूनिवर्सिटी आज भी एग्जिस्ट करो और काफी अच्छा कॉलेज है, कम पैसा लगता है। ये सब ऐसा कम पैसा क्यों लगता है? देखिए कोलकाता और आपका केरला, ये दो ऐसा प्लेसेज है कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है और जो भी चीज होगा वहां सस्ता होगा। तो ये कम्युनिज्म इफेक्ट को वहां डोमिनेंट है। तो ये अन्ना यूनिवर्सिटी में 5241 सीट है। फिर आती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईएसएम धनबाद। आईएसएम धनबाद भी एक नॉमिनेटेड आईआईटीज है, पहले ये भी आईआईटीज नहीं हुआ करता था, अब ये आईआईटीज में कन्वर्ट हो गया है और ये माइनिंग का कॉलेज है। बेसिकली हमारे देश में माइनिंग के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन आज बहुत सारी ब्रांचेज हो गई। इसमें सीट है 1028 आपका बीटेक कोर्सेज में है और 97 आपका जो है आपका इंटीग्रेटेड कोर्सेज में है। नेक्स्ट बात करते हैं, पूरी इंस्टीट्यूट की बात कर लेंगे वन बाय वन। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, जब आपकी बीटेक करनी है तो कहां से करना चाहिए, सारी हम इसमें डिटेल्स में डिस्कशन कर दे रहे हैं। अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। दे हैव द गुड कॉलेजेस फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेज और इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें 360 सीट है जो कि ओनली बीटेक 4th ईयर में कराता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, अब इसके बाद आ जाती है कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो पहले बात कर रहे थे सूरतकल, जिसमें 740 सीट है। उसके बाद आ जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रावलकिला, जो कि आपकी कहां पर है, रावलकिला कहां पर है, रावलकिला उड़ीसा में। ये कॉलेजेज मदर ब्रांचेज कॉलेजेज के लिए मैकेनिकल, सिविल, इस सब के लिए काफी अच्छा कॉलेजेज है। एक तो रीजन है कि उधर काफी कंपनीज है आपकी मैकेनिकल से रिलेटेड, काफी आपकी स्टील अथॉरिटी की कंपनीज है, तो ये काफी अच्छा कॉलेजेज है। और इसमें भी सीट है 888 सीट। और आपकी एक इंस्टीट्यूट और है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है और वो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। इसका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस का आपकी सीटें की अगर बात करें तो ये तो 2961 बताए, ऐसा इनका और भी कॉलेजेज है। वही नहीं, इंडिया में ही नहीं है इनका कॉलेज, इनका कॉलेज दुबई में भी है। इनका बिट्स का नया कॉलेज ओपन हुई है दुबई में भी, तो आपको एब्रॉड से भी बिट्स कॉलेज में पढ़ने के मौका मिल सकता है।
तो और भी कॉलेजेज है जिसका हम नाम पहले रखे थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, जो काफी अच्छा कॉलेजेज है, और ये कुछ आईआईटी से भी ऊपर है। और इसमें सीट अगर बीटेक 4 ईयर में देखा जाए तो 989 सीट है। सोच लीजिए कितना सीटें दिख रहा है, आप सोच लीजिए कितना टेक्निकल कोर्सेज में सीट है, और फिर भी हम लोग भेड़ चाल चलने स्टार्ट कर देते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हम लोग करते क्या है मिस्टेक। अब ध्यान दीजिए आगे और सीटें हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर जो कि नया है। अब ये देखिए इसमें 395 है। अमृता विश्वा विद्यापीठ, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है जिसमें इतना सीटें हैं, ये सब यूनिवर्सिटीज में के रूप में है। 3180 सीट है। जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया का फीस बहुत ही कम है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, और रैंकिंग वाइज देखा जाए तो काफी अच्छा कॉलेज, यहाँ से बीटेक किया जा सकता है, वो अपना दिल्ली में। तो आई होप इसको भी जान गए। और इसमें कितना सीट है भाई, तो इसमें सीट है 350। अब बात आती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट, यस, इसी को आपको वास्को डिगामा जो फर्स्ट टाइम भारत का खोज हुआ था वहां कालीकट में आए थे, और ये है आपका, इसमें सीट है। इसको आज के डेट में कोजिकोड कहा जाता है, 920। इसको हम क्लास लेने गए थे कालीकट में, तो हम कालीकट देख रहे थे और हर जगह कोजिकोड दिख रहा था, बहुत ही हमको कंफ्यूजन हुआ था, एयरपोर्ट भी कोजिकोड। तो ये इस तरीका से आप लोग भी कंफ्यूज मत करिएगा, इसको कोजिकोड के नाम से जानते हैं। अब देखिए शिक्षा ओ अनुसंधान, ये काफी अच्छा कॉलेज है, इसमें भी काफी सीट है, देख लीजिए। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यस माय डियर, दे हैव द आल्सो गुड इंजीनियरिंग कॉलेज इन द इंडिया, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, रिप्यूटेड कॉलेजेज है, इसमें आपकी प्लेसमेंट काफी अच्छा है। और इसमें सीट की बात कर ले तो ये कितना है, 2529। लग रहा है कि कुछ सीट में कहीं हेरफेर है, इसको हम लोग देख लेंगे, थोड़ी सी कुछ इधर उधर होगा कोई कोई कॉलेजेज में, ये हमको दिख रहा है, खैर कोई बात नहीं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, यस माय डियर, इसमें ये भी एक न्यू आईआईटी है और इसमें सीट है 530, और एक इंस्टीट्यूट है, डीम्ड इंस्टीट्यूट है, और काफी हमारे ऑब्जर्वेशंस में अच्छा कॉलेज है जिसका नाम है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला। इसमें आपका 2000 राउंड अबाउट 500 सीट है। अब बात आती है अमेठी यूनिवर्सिटी, यस माय डियर, ये आपकी नोएडा में है और काफी अच्छा कॉलेज है, इसमें भी आपकी 1140 सीट है, 1140 सीट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मांडी, 308 सीट। इन गांधीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली, 3210। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यस माय डियर, एएमयू, जिसमें बहुत सारी कोर्सेज है, उसमें से एक इंजीनियरिंग कोर्सेज है, इसमें 365 है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, हम बिहार के रहने वाले हैं तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता है कि बिहार के नाम नहीं आए। इसमें आपकी ये भी एक अच्छा कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, जिसमें 582 सीट है माय डियर। अब बात आती है कोनेरू लक्ष्या एजुकेशन फाउंडेशन यूनिवर्सिटी केल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी ठीक ठाक कॉलेज है और इसमें भी देख लीजिए सीट है ही है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, ये काफी बड़ी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी के रूप में है। तो जो जो यूनिवर्सिटी के रूप में है उसमें तो 2000 से ज्यादा ही सीट जाएगा, जो कि हम थोड़ी सी और बात कर लेते। विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, ये आपके एनआईटीज है और काफी अच्छा सीट है, 855। इसी तरह और भी इंस्टीट्यूट है, एनआईटी सिलचर, जिसमें आपके 825 सीट है। और भी हम कॉलेज लेकर आए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति, जो कि इसका सीट हमारे बहुत ज्यादा हो रहे थे, हम लोग लिख नहीं पा रहे थे। कॉलेजेस का नाम देख लीजिए, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय शिलोंग, विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी टेक्निकल यूनिवर्सिटी बेलगांव, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है आपकी कर्नाटका में। और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये भी काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है, इसका फीस कम है और अच्छा कॉलेज है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर,
ये छत्तीसगढ़ में और काफी अच्छा कॉलेजेज है। तो ऐसा करके देखा जाए तो बहुत सारी अच्छा कॉलेजेज आपकी है और बहुत सारी आपको सीटें देखने को मिल जाएंगी। तो ध्यान दीजिए, ये तो हमारी सीट हुई और हमारी कॉलेजेज हुई। हम बोलेंगे अगर आप प्रिपरेशंस ढंग से करते हैं, थोड़ी सी सीरियस प्रिपरेशन जेई मेंस को करते हैं, तो आप को कॉलेजेस मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेजेस एडमिशंस के लिए। क्यों? इसका क्या रीजन है? क्योंकि देखिए हमारी जनता जो इंडिया में है ना, हम लोग भेड़ चाल में चलते हैं। हम लोग क्या देखने लगे, अरे यार डॉक्टर में सब कोई डॉक्टर, इनका बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा तो मेरा भी बच्चा डॉक्टर बनेगा। तो इंजीनियरिंग का रुझान कम हो गया है। और बात यह है कि इंजीनियरिंग की कॉलेजेस ज्यादा, सीटें भी ज्यादा, काम भी ज्यादा। इवन आपको हम सिंपल सी बात करते हैं, ये चश्मा कौन बनाया है जी? एक इंजीनियर बनाया है। ये बोर्ड कौन बनाया है जी? एक इंजीनियर बनाया है। ये टेबल कौन बनाया है जी? तो एक इंजीनियर बनाया है। हाथ में आपका पेस मेकर लगता है, कौन बनाया है जी? तो एक इंजीनियर बनाया है। हाथ में स्टंट पड़ रहा है, कौन बनाया है जी? तो एक इंजीनियर बनाया है। तो भाई इंजीनियरिंग तो हर जगह है। हमारे बिहारी में एक कहावत है कि ज्यादा इंजीनियरिंग करता रहा, ऐसा लोग बोलता है। इट मीन सोच लीजिए इंजीनियरिंग क्या है। इंजीनियरिंग इज नथिंग, इट इज द इनोवेटिव आइडियाज। तो हम आपको ये बोलेंगे कि देखिए ध्यान दीजिए, आपकी हर जगह टेक्निकल कोर्सेज का आपकी रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट पे बेस्ड वीडियो हम नेक्स्ट सेशन में लेकर के आएंगे कि आपकी क्या क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन। छोड़िए, जाने दे।